हेलो तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हमें जाना था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी कि ज़ीरो लाइन पर। बॉर्डर से भी आगे। और यहाँ पर मैं अपने मामू को कैमरा पकड़ना सिखा रहा था, व्लॉग करना सिखा रहा था। तो आज हमें बाइक्स पर जाना था, तो बाइक्स सारी इकट्ठी की हमने। बाकी सबकी बाइक्स में पेट्रोल था पहले से ही, तो हमने अपनी बाइक्स में पेट्रोल डलवाया और शॉप से पानी की बोतल वगैरह ले ली। पानी की बोतल लेने के बाद हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए, क्योंकि हमें मामू की ज़मीनों पर सबसे पहले जाना था और फिर आगे जाना था। हमारा आगे का ज़्यादातर सफ़र मिट्टी वाला ही था, तो मेरे सारे बाल मिट्टी से भर गए, जैकेट भी और पाँव भी। ज़्यादा मिट्टी होने का सबूत देने के लिए मैंने मामू की जैकेट के पीछे क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे मेरे दूसरे मामू हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज़मीनों पर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। घर से तो मैं ब्लैक जैकेट पहन के आया था, पर यहाँ पर आके ये लाइट ब्राउन हो चुकी थी। यहाँ पर सब अपने आप को झाड़ने में यानी साफ करने में मसरूफ थे। और अभी ब्लॉग एडिट करते करते मुझे एक और बात पता चली है कि लंबे ब्लॉग पे कभी भी वॉइस ओवर नहीं करना, बोल के ही बंदा ब्लॉग बना ले तो ईजी रहता है। ज़मीनें वगैरह देखने के बाद सबने अपने हाथ मुंह धोए और पानी पिया, और फिर हम अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पर जगह जगह पर मोर्चे होना इस बात को जाहिर करता है कि हम इंडिया के आसपास ही हैं। रास्ते में गुजरते हुए हमने एक हेलीपैड भी देखा, शायद ये आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। अब यहाँ पर हमें अपनी अपनी बाइक की एंट्री करवानी थी अंदर जाने के लिए। एंट्री करवाने में हमें यहाँ 10 मिनट लग गए थे तकरीबन। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सका, पर जितनी बना सकता था मैंने उतनी बनाई। और फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए दोबारा से। ये रास्ता इतना मिट्टी वाला था कि बाइक अंदर धंसी जा रही थी बार बार। यहाँ पर जगह जगह पर खुफिया मोर्चे बनाए गए थे, और रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हम रास्ता भी भूल चुके थे। ऐसे तो नहीं होता है। आप खुद ही बता दें। रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए हैं, रास्ता नहीं हो रहा, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे। अभी हम यहाँ पे खो गए हैं, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जंगली नबातात और हशरात और मादरियाँ। रास्ता कंफर्म करने के बाद हम फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। और सच बताऊं कि मैं सफ़र करके ही इतना थक चुका था, आगे एंजॉय करने का स्टैमिना मुझ में नहीं था। फिर हमने एक दरिया पर रुक के थोड़ा सा रेस्ट किया। जब बाइक से उतरे तो अपनी टांगे साथ लगी, महसूस ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा हट बना हुआ था, तो हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे एक शुगर लगा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाबा जी बैठे 2 मिनट। बाबा जी मैं लेट आया हूँ। बाबा जी मेरी शादी हो जाएगी। ओह बाबा जी। क्या बच्चा, हो जाएगी तेरी शादी। कितनी देर में बाबा जी? बस 15-20 मिनट बाद। शुगर मेला लगाने के बाद हम उन भाइयों के पास पहुंच गए जिन्होंने हमें यहाँ से आगे लेकर जाना था। भाइयों से गले मिलने के बाद थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई, और फिर मेरे पेट में गड़बड़ हुई, तो मुझे पता चला कि मुझे क्या आ रही है। ये देखे दोस्त, तो हम वॉशरूम करने आए हैं। यार वैसे तू इतना भी आ गया वीडियो लेके। बस जी, तो आप सुकून से करें, फिर मैं भी करूं। तू कैमरा ला के रख, मैं तेरा बड़ा हरामी हो बेटा। चलो गाइस, अभी हम करने लगे हैं। 2000 years later. यहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता पाँव इस वजह से रख रहा था क्योंकि मेरे पाँव गीले थे, और जब मैं जोर से पाँव रखता था तो मिट्टी उड़ के मेरे पाँव पे जम जाती थी। भाइयों से अपनी खिदमत करवाने के बाद हम अपने मेन मिशन पे रवाना हो जाते हैं, जिसके लिए हम सुबह से खज्जल खुआर हो रहे हैं। रास्ते में से गुजरते हुए एक मैदान को देखा, जिसके बारे में भाइयों ने बताया कि ये एक स्कूल है। जी हाँ, आपकी तरह मैंने भी समझा कि ये एक स्कूल था, बट भाई कहते हैं ये अभी भी स्कूल है और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। ये जो आपको छोटे छोटे हट्स दिख रहे हैं, ये इनके क्लासरूम है, और वो येलो वाला शायद कैंटीन या वॉशरूम है। स्कूल की ये हालत देख के और पढ़ाई का ये जज्बा देख के हम भी स्कूल में दाखिल हो गए पढ़ने के लिए। पंखा तितली तितली की नजर पड़ो, तितली की नजर पड़ो। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, तितली हूँ मैं, तितली हूँ। फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ। प्रिंसिपल साहब आ गए, प्रिंसिपल साहब आ गए। आए सर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बैठो 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 सर, ये हमारे नलायक स्टूडेंट है। अच्छा चलो, प्रिंसिपल साहब को जो है ना वो जी जी पोटी कह रहा हूँ। नहीं अभी ये तो नलायक स्टूडेंट है। क्लास बीच में ही कर दो। ऐसे तो नहीं होता है।
पहले नज़म सुनाए आप, जो है ना वो तितली वाली नज़म सुनाए पे। अलिफ और अनार, बे बकरी, बे बच्ची, बे बच्ची। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। मुन्नी के पास में गया। Seriously, what the are you doing? खाती डबर रोटी। ये भी पढ़ो बेटे, पूरी पूरी। सर मैंने इनको बताया, अभी आप बेशक चले जाए। सर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बच्चों ने पढ़ा है इन टीचर से। फर्स्ट आएंगे। फर्स्ट आएंगे नीचे से। चुप हो जा, सातवीं फेल थल्लों दी। वीडियो बनाने के चक्कर में और शुगर मेला लगाने के चक्कर में हमने इतनी ज़्यादा शाम कर दी थी, तो फिर हमने सोचा कि अब सीधी ब्रेकें जाकर बॉर्डर पे ही लगेंगी। कमाल अगर बात का सुनोगे ना +1 इंडियन भी होंगे। तो ये वाली जगह हमारे जवान शहीद शाबिर शरीफ की यादगार में बनाई गई थी। हमारा ये वाला मेजर जवान यहीं पर शहीद हुआ था। और मैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में श्योर नहीं हूँ, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर इंडिया था, पर हमने वो देखने से पहले अपनी तस्वीरें बनाना मुनासिब समझा। बाकी ये सारी हिस्ट्री इस वीडियो में आ रही है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने बारी बारी दूरबीन लगाकर इंडिया को गौर से देखा। आपको अगर सच्ची बात बताऊँ तो ये चीज एक्सपीरियंस करते हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये चीज एक्सपीरियंस करें। अगर आप इंडिया से हैं तो आप उधर से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं शायद। ऐसे तो नहीं होता है। और एक बात आपको बताऊं कि ये जो जला जला एरिया है ये इंडिया का है। बेशक उनकी लाइन पीछे है, पर उन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड किया हुआ है अपनी तरफ। और यहाँ पे मैं आपको एक काला दरवाजा दिखाता हूँ जहाँ से इंडियन लोग आके यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत से खुफिया मोर्चे भी थे जिनको दिखाने की इजाजत नहीं थी, तो मैं वो दिखा नहीं पाया। और यहाँ पे एक गेम्स जैसा टावर भी था जिसको मैंने केले ने एक्सपीरियंस किया। और मुझे सब कह रहे थे कि इस टावर पे ना चढ़, तेरी टांगों पे खलियां पड़ जाएंगी, पर मैंने उनकी ये बात मजाक में डाली और मैं चढ़ना शुरू कर दिया। टावर पर चढ़ने के बाद मेरी सांस फूल गई थी, पर चढ़ने के बाद जब नज़ारा देखा तो बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो लाइट्स आपको नजर आ रही हैं ये इंडिया की तरफ लगी हुई हैं। इस टावर पर खड़ा होकर मुझे ये फील हो रहा था कि ये टावर एक जगह पर गिर रहा है। तो मैंने ऊपर से नीचे देखा तो ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। टावर पर चढ़ते चढ़ते तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ, पर उतरते उतरते मेरी टांगे मुझसे एक ही बात कह रही थी, तुमसे ना हो पाएगा। हमें यहीं पर बहुत ज्यादा शाम हो चुकी थी, तो हमने घर की तैयारी पकड़ी और अपनी बाइक्स पर सवार होकर एक ही नारा लगाया। वापसी पर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। जिन भाइयों के साथ हम आए थे उन्हें रास्ते में से ही टाटा बाय बाय कर दिया। रास्ते में से हमें मछली वाली दुकान दिखी तो हम मछली वाली दुकान पर मछली खाने बैठ गए। अगर आप भी हमारे साथ मछली खाना चाहते हैं तो हमें लाइक शेयर फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।